अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियां जोर पर। मंदिर परिसर में सुबह से भक्तों की भारी भीड़। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में उत्साह चरम पर। रामनगरी में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। ध्वजारोहण से पहले जयकारों से गूंजा अयोध्या। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ से माहौल पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंगा। रामनगरी में ध्वजारोहण से पहले सुरक्षा कड़ी। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मार्गों पर नजर आईं। मंदिर क्षेत्र में भक्तों की आवाजाही तेज। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। केरल का सबरीमाला मंदिर आज तड़के भक्तों के लिए खुला। भीड़ में पारंपरिक काले रंग में वेशभूषा में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालु कतार में दिखे। इरुमुड़ी और पारंपरिक परिधान में भक्तों ने मंदिर परिसर में आस्था जताई। सबरीमाला में मंडला सीजन की शुरुआत के साथ रौनक बढ़ी। भक्तों की भीड़ केरल पहुंची। तड़के मंदिर खुलते ही जय अयप्पा के जयकारों से गूंज उठा परिसर। श्रद्धालुओं की भीड़ के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। सबरीमाला मंदिर में आज सुबह विशेष पूजा अर्चना संपन्न हुई। भक्त पुराने रीति रिवाजों के अनुसार निर्धारित व्रत के वस्त्र पहनकर दर्शन कर रहे। जापान में इंटरनेशनल गीता महोत्सव के रंग बिखरे। भारतीय संस्कृति की झलक नजर आई। टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में इंटरनेशनल गीता महोत्सव का भव्य आयोजन। भगवद गीता के सनातन संदेश और सांस्कृतिक सद्भाव का शानदार प्रदर्शन। दूतावास में हुए कार्यक्रम ने गीता के उपदेशों को वैश्विक मंच पर फिर से जीवंत किया। गीता महोत्सव ने दर्शकों को आध्यात्मिक धरोहर से जोड़ा। इंटरनेशनल गीता महोत्सव जापान में उत्साह। भारतीय परंपरा और कला का संवेदनशील संगम। दूतावास में आयोजित इस समारोह ने सांस्कृतिक एकता का प्रतीक प्रस्तुत किया। टोक्यो में गीता महोत्सव ने भारतीय दर्शन की महिमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया। कार्यक्रम ने गीता के सार्वभौमिक संदेश, कर्तव्य, सत्य और समरसता को रेखांकित किया। श्रीनगर में रोइंग चैंपियनशिप का भव्य आयोजन। झीलों की रौनक बढ़ी। वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए युवा खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह। डल झील पर रोइंग चैंपियनशिप में देश भर से खिलाड़ियों ने दमदार चुनौती दी। रोइंग मुकाबलों में श्रीनगर में पर्यटन और वाटर स्पोर्ट्स को नई ऊर्जा देने का सफल प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का लक्ष्य दिया। श्रीनगर में आयोजित रोइंग चैंपियनशिप में युवा प्रतिभाओं ने मनमोहा। स्थानीय खिलाड़ियों को मिला बड़ा मंच। ढल झील की लहरों पर दौड़ती नावों ने खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। कश्मीर को वाटर स्पोर्ट्स हब के रूप में स्थापित करना पहला मकसद। भारत ब्रिटेन की सेना के बीच आज से युद्धाभ्यास। अजय वॉरियर्स। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 30 नवंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। आतंकवाद रोधी अभियान को मजबूत करने के लिए युद्धाभ्यास। अजय वॉरियर्स। दोनों देशों की सेनाओं का दिखेगा शौर्य और पराक्रम। समंदर में और बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत। 24 नवंबर को मुंबई में माहे वॉरशिप की कमिश्निंग। तटीय सुरक्षा पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन में बेहद कारगर। पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम। तटीय गश्त और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए किया गया डिजाइन। गुजरात की पुलिस अब होगी और भी हाईटेक। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने सूरत में एआई तकनीक से लैस नेत्रम पुलिस कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। 1640 कैमरों से रखी जाएगी अपराधियों पर नजर। लगातार बाघों की संख्या में इजाफा होने से पर्यटकों से गुलजार उधम सिंह नगर बाघ की मस्ती करते देख आनंदित हुए पर्यटक। हाथियों का झुंड भी अपने कुनबे के साथ मौज मस्ती करते नजर आया। मौसम बदलने से हाथी और बाघ के हो रहे पर्यटकों को दीदार। दार्जिलिंग सारस मेला आज आखिरी दिन। इस बार कारोबार पहुंचा 8 करोड़ से ऊपर। 19 दिन चली मेले में उमड़ी भारी भीड़। बिरभूल स्टॉल को मिला बेस्ट बिजनेस का पहला पुरस्कार। बिरभूम स्टॉल ने तोड़ा रिकॉर्ड। 19 दिन में 60 लाख की बिक्री का जीता फर्स्ट प्राइज। फूड कैटेगरी में दार्जिलिंग फूड स्टॉल सबसे आगे। अमरावती के कंड्यापुर के अंबा रुक्मिणी महोत्सव 2025 का आयोजन। वरदायिनी वर्धा नदी की आरती उतारी गई। अंबा रुक्मिणी महोत्सव 2025 में 1 लाख दीपों से जगमगाया रुक्मिणी माता का मंदिर। भव्य नजारा दिखा।
अंबा रुक्मिणी महोत्सव 2025 में भव्य बोट रेस का आयोजन। कई जिलों के बोट चालकों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। सप्त सिंधु जलार्पण सोहले में हजारों महिलाओं ने लिया हिस्सा। परंपरा, आस्था और संस्कृति का यह संगम महोत्सव की सबसे अनोखी पहचान बना। अगले 3 दिनों तक चलेगा महोत्सव। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ शास्त्रीय नृत्य का अनोखा उत्सव। 4 से 55 साल तक की डांसर्स ने मनमोहा। एक साथ कई पीढ़ियों मंच पर एक साथ नजर आई। अमरावती में कला शिखर उत्सव, नृत्य नवचेतना उत्सव में ओडिसी नृत्य ने लोगों का मन मोहा। लोगों ने जमकर तालियां बजाईं। लखनऊ में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन। सीएम योगी शामिल। मुंबई में खासदार खेल क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शिरकत की। खासदार खेल क्रीड़ा महोत्सव में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। गाजियाबाद में सड़क सुरक्षा पर वॉकथॉन का आयोजन। हरियाणा सिंगर मासूम शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर वॉकथॉन को रवाना किया। वॉकथॉन में लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर किया गया जागरूक। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, युवा अधिकारी शामिल। नवी मुंबई में मनसे नेता अमित ठाकरे ने नेरुल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। सभा को संबोधित किया। इंदौर में पहुंचे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पति रॉबर्ट वाड्रा। भव्य स्वागत हुआ। रॉबर्ट वाड्रा ने दिव्यांग बच्चों के लिए एनजीओ का दौरा किया। बच्चों को खुद खाना परोसा। जबलपुर में सूर्या हाफ मैराथन का आयोजन। एयर शो बना आकर्षण का केंद्र। सेना के जवानों ने आसमान में अपने कौशल का किया प्रदर्शन। हवाई प्रदर्शन ने लोगों का मन मोहा। बेंगलुरु में आयोजित नेशनल कार्टिंग में 9 साल की अर्शी ने इतिहास रचा। खिताब जीतने वाली पहली महिला भारतीय बनी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वासुदेव घाट पर महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम समापन कार्यक्रम में शामिल हुई। सभा को संबोधित किया। गोवा के सांखली में 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम प्रमोद सावंत शामिल। कठुआ के रामकोट में पहले केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल। श्रीनगर में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी नायब का आयोजन। बड़ी संख्या में प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंचे लोग। शिलांग में संगीत महोत्सव का आयोजन। सीएम कॉनरॉड संगमा शामिल। हरियाणा के नारनौल में महाराजा शूर सैनी जयंती समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी शामिल। देवघर में पर्यटन मंत्री सुदिव्य सोरू देवघर में होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रवणी मेले को लेकर बैठक। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, साफ सफाई को लेकर चर्चा। दिल्ली एनसीआर में अब बढ़ने लगा सर्दी का असर। रविवार को 9 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा। नवंबर में इस साल पहली बार 3 साल में सबसे कम तापमान दर्ज। आज से कोहरा बढ़ने के भी आसार। यूपी के कई जिलों में ठंड बढ़ी। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज में शीतलहर चलने की संभावना। बिहार के कई जिलों में ठंड ने मुश्किलें बढ़ाई। कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, अररिया, किशनगंज में शीतलहर का असर। सीमांचल और मिथिलांचल में ठंड बढ़ी। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बर्फबारी की संभावना। 4 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट। पेरिस के मशहूर शॉज एलिजे पर क्रिसमस इल्यूमिनेशन जगमगा उठे। रोशनी की लहरें आर्क द ट्रायम्फ तक रंग बदलती हुई नजर आईं। पेरिस ने रविवार को रोशनी से किया त्योहारों का स्वागत। शॉज एलिजे की पेड़ों पर सजी लाइट्स ने पूरे एवेन्यू को निखारा। चमचमाती रोशनी आर्क द ट्रायम्फ तक मोहक नजारा पेश करती दिखी। क्रिसमस लाइट ने त्योहारों का आगाज कर दिया। शॉज एलिजे पर पेड़ों की झिलमिलाती लाइट सबका ध्यान खींचा। लोगों ने इस पल को कैमरे में कैद किया। रंग बदलती लाइट्स ने वेन्यू से लेकर आर्क द ट्रायम्फ तक शानदार नजारा। इस माहौल के गवाह बने सैकड़ों लोग।